Hello students, today we are going to start our next chapter of statistics, chapter 3rd, census and sample method of collection of data. Today we will discuss about the census and sample method. In the next class we will discuss about the methods of collection of data, and after our chapter will be completed. So firstly we will discuss about the census and sample. So we are going to start our chapter 2 of the book, Introduce the Universe or Population. In chapter 2 we will learn about the universe and population. हमने सीखा है universe किसे कहते हैं, population किसे कहते हैं. It would be useful to recapitulate this concept in comprehensive understanding. इसी चीज़ को हम थोड़ा comprehensive understanding में पढ़ते हैं, कुछ deeply पढ़ते हैं. In statistics, universe or population simply refers to an aggregate of items to be studied for an investigation. Statistics में जो universe और population है वो क्या है? Aggregate of item है, items का total. यूनिवर्स का मतलब, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ से आपकी कंट्री की पॉपुलेशन से नहीं है, जो आप सर्वे कर रहे हो, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उस इन्वेस्टिगेशन की टोटल आइटम से है. ऑर्डिनरी द टर्म पॉपुलेशन इज यूज टू मीन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री. वैसे पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बट यहाँ पे इस टर्म पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट है. पॉपुलेशन का मतलब जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. जैसे एक स्कूल कॉलेज में अगर 2000 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए जो 2000 स्टूडेंट्स हैं वो आइटम्स हैं, और टोटल आइटम्स मिलके क्या बन जाएंगे? यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन. क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इफ ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स. अगर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी पूरी की पूरी आइटम्स पे बेस्ड है तो वो है सेंसस इंक्वायरी. तो वो क्या होगी? सेंसस. लाइक अगर 25,000 घर हैं वहाँ पे रह रहे हैं और हम सभी 25,000 घर को कवर कर रहे हैं, हर घर घर जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेंसस मेथड है. बट उसका अल्टरनेटिव मेथड है कि हम 25,000 घरों में ना जाके हम सिर्फ 2500 घरों को सैंपल ले रहे हैं, कि हम सभी घरों में नहीं जा सकते, हम कुछ घरों में जाते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम एस्टिमेट कर लेंगे कि पूरी जो फैमिलीज वहाँ पे रह रही है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. तो वो होगा सैंपल मेथड. जब हम हर एक आइटम को करेंगे तो सेंसस मेथड. जब हम सिर्फ लिमिटेड उसमें से चीज़ें लेंगे तो सैंपल. सपोज कीजिए ये पूरी पॉपुलेशन है, जो डाटा है मुझे लेना है, 27 आइटम्स हैं. अगर मैं 27 को ही स्टडी कर रही हूँ तो वो सेंसस मेथड है. बट अगर 27 में से मैं सिर्फ कोई 3 आइटम्स को स्टडी कर रही हूँ, मैंने कोई 3 आइटम्स इसमें से पिक कर ली, तो वो है सैंपल मेथड. तो हमारे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बोलते हैं इनको, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के 2 मेथड होते हैं, सेंसस मेथड एंड दी सैंपल मेथड. सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसमें डाटा को कलेक्ट और कवर किया जाता है, हर एक आइटम को, यूनिवर्स की, पॉपुलेशन की, टू द प्रॉब्लम अंडर मेड इन्वेस्टिगेशन. जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करने के लिए. यू मे इन्वेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ मारुति कार, कि कितने कलर हैं, तो आप सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, मारुति की जितनी कार है सबके बारे में कलेक्ट करेंगे. सेंसस मेथड इम्प्लाई कंप्लीट एनुमिनेशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जितना भी यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, आप उस पूरे को लेके चलेंगे. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है सेंसस मेथड ऑफ ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन हाउस टू हाउस इंक्वायरी की जाती है, लोग घर घर जाते हैं. जो रोड साइड पे रह रहे हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जाता है. फरवरी में लास्ट 2011 में ये सर्वे हुआ था, वहाँ से हमें पता चला था कि जो हमारी पॉपुलेशन का साइज है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना. वहाँ पे जब सर्वे हुआ था पॉपुलेशन का, तब हमें पता चला था कि हम सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है. ये सूटेबल कब होगा? जब पॉपुलेशन का साइज क्या होगा? स्मॉल होगा. चीज़ें डाइवर्स आइटम की होंगी ताकि हम अलग अलग ग्रुप कर सकें. रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन, बहुत डीपली आपको उसको स्टडी करने की जरूरत है. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, विश्वास करने योग्य और सही डाटा अगर आपको चाहिए तो. फिर है इसकी मेरिट्स. प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड आर एज अंडर रिलायबल और एक्यूरेट. अब देखो इसका फ़ायदा क्या है. जब हम घर घर जाके फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी वे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो रिलायबल भी होगा, हम उस पर विश्वास भी कर सकते हैं और सही भी होगा. बायसनेस कम होगी, क्यों? जिस इंसान का डाटा है हम वो डाटा उसी से पूछ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट नहीं कर रहा है, सबसे ही पूछना पड़ रहा है उसको. एक हो ना सैंपल सिलेक्ट करना है. सपोज कीजिए मुझे क्लास में से क्लास का मतलब किसी भी टीचर का रिपोर्ट देना है.
अगर मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट को उठाऊंगी तो वो मेरी तारीफ़ करेंगे, बट अगर पूरी क्लास से पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पसंद नहीं करते होंगे, तो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, तो बायसनेस नहीं होती है। पर सैम्पल में बायसनेस हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो सैम्पल ग्रुप है इन्वेस्टिगेटर अपने फेवरिज्म में सिलेक्ट करे। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत डीपली आप उस बारे में जानना चाहते हो, तो जैसे कि हम यहाँ पे सेक्स कंपोजिशन, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, एजुकेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम घर घर जाके एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, जब चीज़ें क्या हो, अलग अलग नेचर की हों, सेम नेचर की हों तो हम सैंपल लेके उनके बेस पे एस्टिमेट कर सकते हैं, बट सभी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग नेचर की हैं। और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन आप इसमें क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुल यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन। मतलब जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हम और अलग चीज़ें भी रिलेट कर सकते हैं, वहाँ से और भी डाटा कलेक्ट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट करना होगा, गवर्नमेंट हो या बड़े बड़े हों, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा आपके पास नहीं होता कि आप इन्वेस्ट करें, इतना टाइम लगाएं, लार्ज मैन पावर चाहिए, फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, और लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वर्ल्ड क्या है आजकल, भाग रहे, रफ्तार है, हर चीज़ का कंपटीशन है, तो अगर हम मानो डाटा कलेक्ट करने में लगे रहे तो पूरा साल तो डाटा ही कलेक्ट करते रह जाएंगे, कब पॉलिसी बनाएंगे, कब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कब चीज़ों में सुधार आएगा। तो सेंसस मेथड ये था। अब हम स्टडी कर रहे हैं सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या है, वो मेथड है जिसके अंदर डाटा को कलेक्ट किया जाता है अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम्स। यहाँ पे हम कुछ ग्रुप ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारा डिसीजन निकालते हैं। सेंसस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ए लेडी इन द किचन फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ओनली ए ग्रेन और 2 और राइस। किचन में लेडी है, अब उसको वो देखना है कि चावल उबले या नहीं उबले, क्या वो सारे चावलों को एक एक दाना थोड़ी चेक करती है, 2 या 3 चावल के दाने देखे, उबल गए यानी कि चावल बन गए। डॉक्टर है, अब पेशेंट को देखने के लिए पूरी उसकी बॉडी का ब्लड थोड़ी बाहर निकालता है, 2 या 3 ड्रॉप से वो देख लेता है कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, मिक्सअप हुई हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। तो ये सूटेबल कहाँ पे होता है, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जब वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, इंटेंसिव एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और जब डिफरेंट यूनिट्स आर सिमिलर, मतलब जो वहाँ था उसका अपोजिट है। ठीक है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल, सस्ता होता है ये, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, टाइम भी हमारा सेव होता है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कोई मिस्टेक्स हैं तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, सैम्पल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, ज़्यादा हमें मैन पावर या लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोग अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैन पावर, इन चीज़ों की भी हमें फ़ायदा होता है। मोर साइंटिफिक है, यानी कि यहाँ से हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल के और डिफरेंट एंगल से उसको देख के हम कुछ ना कुछ रिजल्ट उसको एनालाइज कर सकते हैं। डीमेरिट, पार्शियल हो सकता है जो सैंपल मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो इन्वेस्टिगेटर अपने फेवरिज्म अपने अकॉर्डिंग करे, जो उसको मतलब उसको आसानी हो। रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ सैंपल सभी को रिप्रेजेंट करें। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, आपको नहीं पता, आपके सामने 30 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे भी सिलेक्ट करें तो भी आप इतने कंफ्यूज होते हो, तो इतना इजी नहीं है कि एक यूनिवर्स में से कुछ सैंपल को कलेक्ट करना। फिर है डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग ए सैंपल, फिर सैंपल बनाने में डिफ़िकल्टी। स्पेशलाइज्ड, आपको पूरी नॉलेज चाहिए, पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, पूरा वेल स्टडीड होना चाहिए कि कैसे किस हिसाब से हमें उस चीज़ को करना है। फिर असेंशियल्स ऑफ ए सैंपल, एक सैंपल बनाते हुए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी ये बात देखो, जो सैंपल आप बनाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि जो सैंपल आप ले रहे हो वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी हम डाटा का रिजल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, होमोजेनिटी, सिमिलर होना चाहिए, तभी अगर सिमिलर होगा तभी तो एक के बेसिस पे आप दूसरे को जज कर पाओगे। एडुकेसी होनी चाहिए, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडुकेट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, जिससे हम रिलायबल कंक्लूजन निकाल सकें। क्लियर है। फिर इन्होंने हमें बोला, देखो विच मेथड
census or sample would you prefer if you are studying economic condition of the people in your area? What you option for a census method if you are assess performance of economics teacher in your school? आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? If your teacher is to assess IQ level of student in your class, would a sample of 10 students over 50 be enough to get the result? ये चीज़ें आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन कौन सा मेथड और क्यों अप्लाई होगा. ठीक है. उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. इसमें आपके 6 मेथड हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ये आपका लास्ट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आना है. एग्ज़ाम के 6 चैप्टर्स थे इस बुक के जो हम कवर कर चुके हैं, और पहले एक बुक के हम 6 चैप्टर और कवर कर चुके हैं, आपको पता ही है. इसके MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ तक आपको सबको साथ के साथ लर्न करना है. चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक दिन का गैप दिया जाएगा, प्रॉब्लम ली जाएंगी, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा. तो आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे? मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. थैंक यू. कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं.